जोहार इंजीनियर्स, एक और वैकेंसी आ गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा की ओर से। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से ये वैकेंसी है, जो कि यूनिट है मुनिशंस इंडिया लिमिटेड की ओर से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस में है। ये जो नोटिफिकेशन रही है वो 8/6/2026 को आई है। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें इनवाइट किया जा रहा है आप सभी को, लेकिन ये जो फॉर्म फिलअप होगा ऑफलाइन बेसिस पे होगा, जिसमें कि 12 पोस्ट के लिए बुलाया जा रहा है सुपरवाइजर के लिए, जिसमें आपको सैलरी दिया जा सकता है 36,000 रुपये प्लस IDA एंड HR। तो जो लोग भी एलिजिबल होंगे वो इस वाले वेबसाइट में जाएंगे और इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा फिल करने का वो 21 दिन रहेगा, यानी कि जो डेट में पब्लिश हुआ, यानी कि 8 तारीख को पब्लिश हुआ है, तो 21 दिन के भीतर में अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ये जो एडवर्टीजमेंट है, इस एडवर्टीजमेंट में आप सभी को बुलाया जा रहा है, इधर आप ग्रेजुएट हैं या फिर डिप्लोमा है प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल के लिए। तो ये जो वैकेंसी है केमिकल ब्रांच के लिए है। ये फिक्स टेन्योर पर रहेगा। कि आपका जो पोस्टिंग रहेगा वो नालंदा राजगीर बिहार में रहेगा। इनिशियली आपका ये 1 साल के लिए रहेगा और एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल और के लिए, यानी कि मैक्सिमम आपको 4 साल के लिए इसमें रखा जाएगा। इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो पहला साल 36,000 दिया जाएगा, दूसरा साल 37,080 रुपये, और तीसरा साल 38,192 रुपये, और चौथा साल 39,338 रुपये। ये आपका सैलरी रहेगा। जो आपका लेवल रहेगा वो सुपरवाइजरी का रहेगा, और जो डिसिप्लिन रहेगा आपका केमिकल का रहेगा। ये आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है और 12 टोटल वैकेंसी है इसमें। जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल जनरल कैटेगरी का, और जो एज रिलैक्सेशन है वो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट यानी कि BE BTech और डिप्लोमा अगर केमिकल में किए हुआ है और अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ है साथ ही साथ, ये मतलब है प्लस। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अगर आपके पास आप कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पहले से अप्रेंटिसशिप किया हुआ नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। जो लोग अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं पहले से ही इस सेक्टर में, वही लोग इसमें एलिजिबल है। उसके बाद इसमें जो प्रेफरेंस ऑर्डर आएगा, कि पहले जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा ग्रेजुएट वाले बच्चों को, यानी कि BE BTech वाले बच्चों का। उसके बाद जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो डिप्लोमा वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद फाइनली जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसमें आप ग्रेजुएट, डिप्लोमा, और अगर BSc ग्रेजुएट भी है केमिस्ट्री से वन मेजर सब्जेक्ट में, तो भी आप इसमें एलिजिबल है। और थर्ड में वही चीज़ लिखा हुआ है, ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले। और फोर्थ में प्रेफरेंस जो रहेगा वो मेरिट लिस्ट रहेगा ग्रेजुएट BE BTech वाले के लिए, और फिफ्थ जो रहेगा वो डिप्लोमा वालों के लिए रहेगा। जो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन रहेगा वो सुपरवाइजरी वर्क में रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी एंड सेफ्टी, ये सब के रिगार्डिंग आपको काम देखना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो बेस्ड करेगा कि आपका क्या ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा में क्या आपका परसेंटेज मार्क्स है, और उसके बाद आप कैसा परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू में, उसके बेसिस में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो जो इसका वेटेज रहेगा वो 85% वेटेज रहेगा आपका, जो भी स्कोर है एकेडमिक का वो, और 15% जो वेटेज रहेगा वो आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। जो लोग कभी मार्कशीट में अगर CGPA दिया हुआ है तो वो अपना कन्वर्जन वाला लेकर जाएगा DB के टाइम पे। जो प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने बताया वो प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वाले प्रेफरेंस ऑर्डर से आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। और सब में हैविंग लिखा हुआ था। हैविंग का मतलब ये होता है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ होना चाहिए। तो कोई भी इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रखे कि सिर्फ ये अगर क्वालिफिकेशन है और अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो कट ऑफ मार्क्स जो क्रॉस करेंगे उन्हीं लोग को फाइनली मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा और उनको DB के लिए बुलाया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। सभी लोग इसमें क्या है कि फ्री में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा कि अभी अब मैं आपको एप्लीकेशन एक फॉर्म दिखाऊंगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में फिल करना है, और एक एक्स्ट्रा कॉपी डालना है सेम फोटोग्राफ के लिए, और सेल्फ एटेस्टेड करना है सबका। और जो बैकग्राउंड और फोटोग्राफ रहेगा उसमें भी करना है, और सभी को इंक्लूड करना है। और उसके बाद आपको एक इनवेलप है उसमें पैक करना है, और इनवेलप में ऊपर में टॉप में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट या फिर स्लैश डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन टेन्योर बेसिस। और उसके बाद इस वाले एड्रेस में आपको वो हार्ड कॉपी सेंड कर देना है। सभी को हार्ड कॉपी जो है वो कंपलसरी है सेंड करना। अगर हार्ड कॉपी आप सेंड नहीं करते हो और लास्ट डेट से पहले वहां तक नहीं पहुंचता है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लोजिंग डेट है वो 21 दिन है, यानी कि 21 दिन के भीतर आपको ये वाला चीज कर लेना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे अपना फोटो चिपकाना है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। बाकी सारा चीज को आपको ब्लॉक लेटर में फिल करना है, जैसे कि आपका नाम जो रहेगा यहाँ पे नाम को कैपिटल लेटर में फिल करना है, अब यहाँ पे पिताजी का नाम, या फिर अगर फीमेल है तो हस्बैंड का भी नाम डाल सकते हैं जो मैरिड है। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, कास्ट, आपका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और जो आपका दो आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है कि बॉडी में आपका क्या दो मार्क है और जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके वो डालना है। या एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। स्टार्टिंग करना है ये 10 से, कि सबसे पहले आपका 10th यानी कि मैट्रिक का रहेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपका क्वालिफिकेशन आगे बढ़ते गया उस अकॉर्डिंगली इसको फिल करना है।
उसके बाद जब आप अप्रेंटिसशिप किए हो उस अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन डालना है, कब से कब तक किए हैं, कब आप पास किए हैं, और जो सर्टिफिकेट आपका नंबर रहेगा जिस डेट पे इशू रहेगा वो चीज़ भी यहाँ पे लिखना है। तो साफ साफ यहाँ पे भी कॉलम दिया हुआ है, तो अगर ये वाला फिल आप नहीं करते तो फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आपका कहीं एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स को इनक्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपका जो 10th का मार्कशीट है और उसमें आप उसको डाल सकते हैं, या फिर आपके पास प्रॉपर जन्म प्रमाण पत्र है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। फिर जो आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको डाल सकते हैं। फिर आपका केमिकल में जो डिप्लोमा या ग्रेजुएट किया है उसका सर्टिफिकेट, फिर अप्रेंटिस जो किया है उसका सर्टिफिकेट, लास्ट अगर रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन कि आप ओबीसी है उसका सर्टिफिकेट, और जो भी आपका बैंक डिटेल्स है वो डाल सकते हैं। ये SC ST वाले बच्चों के लिए है, ताकि उनका टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। और भी एडिशनल कोई भी अब अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी अटैच कर सकते हैं, 2 कॉपी चाहे प्रोजेक्टेड फोटोग्राफ का, यानी कि आपको 2 फोटोग्राफ भी डालना है, जिसमें से एक आपको पेस्ट करना है और एक आपको एक्स्ट्रा डालना है। उसका डिक्लेरेशन में यहाँ आपका नाम फिल करना है, यहाँ अपना सिग्नेचर करना है, फिर डेट और किस जगह से आप भेज रहे हैं वो वाला यहाँ पे प्लेस लिखना है। ये ओबीसी वाले बच्चों के लिए डिक्लेरेशन है, यानी कि जो बच्चे ओबीसी से बिलोंग करते हैं उसको ये डालना है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये वाला अंडरटेकिंग है। जो SC ST बच्चे हैं उनके लिए जो ट्रैवल क्लेम करना है उसके लिए ये वाला है फॉर्म, इसको उसको फिल करना है। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर, वो ऑफिस यूज के लिए तो रोल नंबर किसी को डालना नहीं है, वो लोग खुद डाल लेंगे। यहाँ आपको अपना नाम, कैटेगरी, किसके लिए अप्लाई कर रहा है, एड्रेस, और जो आपका बैंक डिटेल्स है वो सारा कुछ फिल करना है। फिर अपना कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पे करना है और उसको अटैच कर देना है। तो अभी भी किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इस तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।